हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग को ऑलरेडी 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोग वो वीडियो आप नहीं देखे हैं, उसमें का कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, तो कृपया आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। पिछले वाला वीडियो देख कर ही अगला वाला वीडियो देखें, क्योंकि पिछले वाला जितने भी कॉन्सेप्ट है सब अगले वाले वीडियो में यूज होता है, ठीक ना। तो कल मैं वीडियो आप लोगों का शूट किया था आज के लिए, लेकिन वो दुर्भाग्यवश कुछ गड़बड़ हो गया है एडिटिंग में। तो मैं ही कर रहा था तो गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मैं उतना जानता नहीं हूँ, तो ये इसलिए गड़बड़ हो गया था। तो अब फिर ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा है। वही बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और एडिट करने में, कंप्रेस करने में, उसको डाउन अपलोड करने में। तो चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो 5वां है, इसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो देखिए, आगे इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि अच्छे से हम लोग को माइंड में आ जाए और ताकि हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। तो देखिए, तो हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम पढ़े थे हम लोग, ठीक ना। कूलाम का नियम हम लोग पढ़े थे। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, जो कूलाम थे फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे, सन 1785 में वो देखे थे कि दो आवेशों के बीच कोई बल लग रहा है, उसी को वैद्युत आवेश कहते हैं। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है, वही कहते। तो उनके अनुसार वो बोले थे कि जो यफ है वो समानुपाती होता है किस चीज़ के, दोनों आवेशों के मात्रा गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक ना। और यही बोले थे कि दोनों मात्राओं के जो मतलब दूरी होती है बीच के, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस यही बोले थे। और इसका जो मान होता है वो होता है K(Q1 Q2 अपान R²। ये किसके लिए होता है, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए बोले थे, ठीक ना। अगर माध्यम कोई बोल दिया जाए कोई माध्यम के लिए, तो F क्या हो जाता है 1 अपान, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁹, मतलब ये इसको के भी कह सकते हैं, इतने का मान इतना होता है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम है के, तो के रख लीजिए Q1 Q2 अपान R²। तो इतना हो गया, यही कूलाम का नियम था। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, एक सवाल कर लेते हैं इस पे, ठीक ना। तो एक सवाल लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। एक सवाल लिख लीजिए, इसको हम लोग अभी करेंगे, ठीक ना। इतना तो हम लोग पढ़े थे, कूलाम का नियम इतना कहता है। और क्या पढ़े थे, देखिए इसमें से कुछ हम लोग नोट लिखवाए थे, नोट करके क्या लिखवाए थे, अगर हम क्या करते हैं, इसको हटा दिया जाए, ठीक ना, इसको हटा दिया जाए, ठीक ना, तो क्या होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K, ठीक ना। और F को F1/F2 से, K को K1/K2 से और रिप्लेस किया जाता है F1/F2 = K2/K1 होता है, ठीक ना। ये आप लोगों को बताए थे। थोड़ा तेज में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो इसको बस रिवाइज करा रहा हूँ मैं। और जो दूसरा होता है, और इस सब को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा, बस ये बचेगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो इसमें बताए थे F को अगर हम F1/F2 से रिप्लेस कर दें, हटा दें, और R को R1/R2 से, तो ये हो जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर। इतना हम लोग बताए थे। तो इस पर हम लोग को सवाल करना है। चलिए, इसमें एक तीसरा नोट और है, ठीक ना, इसमें एक और लिख लीजिए, तब इस पर सवाल हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या था। नोट में 2 लिख चुके थे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K, और दूसरा होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², ठीक है। इसको किससे रिप्लेस किया जाता है ये सब बता चुका हूँ। तो चलिए तीसरा देखते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जो मैं लिखवा रहा हूँ बस इसको लिखते जाइए, आप लोगों को कोई भी बुक नहीं छूटेगा, ठीक ना। सब बुक उठा के देख लीजिएगा, आपको सब सवाल क्वेश्चन करना आ जाएगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो इसमें से तीसरा क्या है, तो जो इसमें से तीसरा है ये क्या कहता है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, कोई भी माध्यम हो उसकी वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, याद कर लीजिए। वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, एप्सिलॉन को कहते हैं, ठीक ना। और निर्वात की वैद्युतशीलता, तो निर्वात मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, उसमें जीरो होता है सब कुछ, तो यही एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक ना। निर्वात की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, वैद्युतशीलता, ठीक ना। माध्यम की वैद्युतशीलता, इसका क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, ठीक ना। इतना याद कर लीजिए, ठीक ना। इसी तरह चुंबक की वैद्युतशीलता की बात की जाए, चुंबक की शीलता क्या होती है, म्यू होती है, ठीक ना।
उसकी वैद्युतशीलता निर्वात के लिए क्या होती है, म्यू नॉट होती है, और माध्यम के लिए क्या होती है, म्यू होती है, ठीक ना। तो ये आगे होता है, ठीक ना। देखिए एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, उसी चैप्टर से कोई चैप्टर आप लोगों का तैयार हो जाता है अपने आप ही। मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे, बस एक चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए अगला क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक ना। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक ना। तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात परावैद्युतांक के कहलाता है। परावैद्युतांक क्या कहलाता है, के कहलाता है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का अनुपात परावैद्युतांक के कहलाता है। यही कॉन्सेप्ट है। तो अनुपात मतलब होता है बटे। तो पहले कौन कहा है, माध्यम की वैद्युतशीलता, तो माध्यम की वैद्युतशीलता ले लीजिए। फिर कहा है निर्वात की वैद्युतशीलता क्या, अनुपात मतलब होता है बटा। अब माध्यम की वैद्युतशीलता बाद में कहा, तो निर्वात की वैद्युतशीलता बाद में, तो निर्वात की वैद्युतशीलता को नीचे कर दीजिए। ये किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। यही आप लोगों का फार्मूला होता है, ठीक ना। मतलब यही आप लोगों का डेरिवेशन है इसका, जो भी कहा जाए। तो देखिए के इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता दोनों के अनुपात यानी बटे को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक के कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रक भी जितना है उतना ही इसका भी मात्रक होगा, दोनों कट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यह मात्रकहीन तथा यह मात्रकहीन यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तथा विमाहीन राशि है, विमाहीन, इसका कोई विमा भी नहीं होता है, हीन राशि है। तो ये क्या है, यह मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है, क्योंकि ऊपर भी एक निर्वात है, मतलब एक क्या है, शीलता है, वैद्युतशीलता है, नीचे भी एक वैद्युतशीलता है। अब कोई भी हो, ठीक ना, जितना ऊपर वाले का मात्रक होगा उतना ही नीचे वाला होगा, तो कट के खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए क्या होता है, मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है, ठीक ना। अब देखिए के का मान देखिए किस पे निर्भर करता है, ठीक ना। निर्वात के लिए कितना होता है, निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। वायु के लिए कितना होता है, वायु के लिए जो वायु के लिए होता है के का मान वो कितना होता है 1.008 के बराबर होता है, ठीक ना। और जल के लिए मान लीजिए, जल के लिए के का मान कितना होगा 81, इतना होता है। और धातुओं के लिए बात की जाए, धातु मतलब क्या होता है, धातु मतलब हो गया सोना चांदी, जो लोहा टाइप का हो गया, तांबा हो गया, ठीक ना। ये सब कठोर हैं, बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं लोग। तो इन लोगों में धातुओं के लिए के का मान क्या होगा, धातु के लिए, धातु वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। आप लोग रियल लाइफ में देखे होंगे, लोहा हो गया, ठीक ना, सोना हो गया, ये सब धातु हैं। तो इसका होता है इन्फिनेटिव, ठीक ना। इतना होता है, इतना याद कर सकते हैं आप लोग, नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इतना जान लीजिए। तो देखिए इसका हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, मतलब इन सबको जोड़ के लिख रहा हूँ कि 1 से बराबर या बड़ा के का मान होता है, और इन्फिनिटी से बराबर या छोटा होता है। यही होता है के का मान, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या कहलाता है, परावैद्युतांक, इन दोनों का अनुपात होता है। ये क्या क्या है बता चुका हूँ। और ये मात्रकहीन तथा विमाहीन है। निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, वायु के लिए 1.008 होता है, जल के लिए इतना होता है, और धातु के लिए इतना होता है। तो के का मान इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ सवाल कर लेते हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। तो टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो मुझे ज़्यादा चीज़ कवर भी करना रहता है, क्योंकि इतना मोटा बुक है, उसको कवर करना रहता है। 30 40 मिनट का वीडियो है, बड़ा लंबा, मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक ना, क्योंकि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा लंबा वीडियो, तो मुझे सब कवर करना पड़ता है। देखिए तो हम लोग एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल, ठीक ना। एग्जाम्पल में हम पहला ले रहे हैं। देखिए सवाल है 3 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के
के आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा प्रकृति बताइए। देखिए, एक ही सवाल से सब कुछ सीखा जा सकता है। आप लोगों के एग्जाम में बस यही सवाल आएगा, बस अंक चेंज कर देगा, ठीक ना, बस अंक चेंज कर देगा। बस सवाल को लगाने का तरीका सीखिए, कोई भी सवाल हो आप लोग लगा लेंगे, ठीक ना। एग्जाम में ज़्यादा हैवी सवाल नहीं आता है, बस फार्मूला बेस्ड आता है, ठीक ना। आप लोगों को फार्मूला पता रहेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो देखिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक ना। तो हम लोग को पता है कि निर्वात के लिए फार्मूला क्या आता है, कूलाम का नियम के लिए, तो K/Q1 Q2 अपान R², यही ना होता है। या इसी को लिख सकते हैं, K का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R², यही होता है। बस यही दोनों होता है, कोई भी लगा लीजिए, वही बात है। तो देखिए क्या क्या दिया है इसमें, Q1 का मान दिया है, Q1 का मान कितना दिया है 3 माइक्रो कूलाम, ठीक ना। और Q2 का मान दिया है, Q2 का मान कितना दिया है 6 माइक्रो कूलाम, ठीक ना। और इसमें दिया है R का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, बस इतना याद कर लीजिए, यही आप लोग को देगा, यही रख दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ माइक्रो है, इसका मान रख दीजिए, तो 3 गुणे है तो गुणे कर लीजिए, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ इंटू छुपा रहता है, इंटू छुपा है मतलब गुणा है। तो देखिए 10 हो गया -6 कूलाम, हो गया इसका, देखिए 6 गुणे 10, इसका भी -6 कूलाम। और देखिए ये सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको लेंगे MKS में, MKS पद्धति में, ठीक ना। ये कौन सी है, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में, ठीक ना। ये क्या है, द्रव्यमान, ये क्या है, मीटर है। मीटर मतलब क्या होता है, ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया लंबाई। लंबाई मीटर में होनी चाहिए, द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए, और समय क्या होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। अब देखिए ये सेंटीमीटर में लंबाई, तो इसको मीटर में करना है, ठीक ना। ये ग्राम में है, तो ये हो गया इसका द्रव्यमान का, ये सेकेंड का सेकेंड, इसका मतलब बस सेकेंड, समय ही दोनों में सेकेंड में होता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग कहीं लिख भी सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए सेंटीमीटर में, तो ये CGS में है। MKS में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। तो मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/100 है ना, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 है ना, तो 100 को लिख सकते हैं, यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव को 2 अंक आगे, हमेशा 1 अंक के बाद लिखते हैं दशमलव को, ठीक ना, हमेशा 1 अंक के बाद। तो देखिए यहाँ पे दशमलव है ना, इसको उठा के 2 अंक आगे कर रहे हैं, तो +2 कर दीजिए, ठीक ना। तो हम देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 के बाद दशमलव लिख दीजिए, ठीक ना। अब बाकी पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 लिख दीजिए, 1 के बाद आगे दशमलव, तो गुणे 10 पे घात कितना हो जाएगा, यहाँ 2 अंक कर रहे हैं तो 2 कर दीजिए, तो 10 पे घात क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, 2 है तो 2 कर लीजिए, गुणे यहाँ पे दशमलव आगे करेंगे तो नीचे 10 पे घात -2 है, नीचे रहेगा तो +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा मीटर, इतना हो गया। चलिए अब फार्मूला क्या हम लोग जानते हैं, बल, वैद्युत बल क्या लगेगा, F बराबर क्या हो जाएगा, K/Q1 Q2 अपान R²। चलिए इसमें रखते हैं, K का मान होता है 9 × 10⁻, क्या होता है 9, ठीक ना, 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान कितना है 3 × 6⁻⁻6 इंटू, और ये Q2 का मान क्या है 6 गुणे 10 पे घात क्या होता है -6 अपान R का मान कितना है 2 गुणे 10 पे घात -2 का होल स्क्वायर। बस इसको हल कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये F है, ये भी F है। देखिए ये हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घात 9, ठीक है, गुणे ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, ठीक है, गुणे ये -6 अब जब बेस समान हो तो घात आपस में जोड़े हैं, घटाए सकते हैं, घटाया जा सकते हैं। -6 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब बटे ये 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो गुणे, और ये जो घात होता है घात में गुणा करता है, तो 10 पे घात क्या जाएगा 2 दूनी -4। अब नीचे -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो 2 से 2 काट दीजिए, ठीक ना, 2 से ये कट जाएगा 9 बार में, ठीक ना। तो अब इसको यह काम कीजिए, इसको भी काट दीजिए, किसे काट दीजिए, इसी से काट दीजिए, ठीक ना,
4.5 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो देखिए तो ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब 9 से गुणा कर लीजिए, 5 9 45 का 5, 4 हो गया, बच गया 9 चौको 36 और 4 40, ठीक ना। एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 का घात क्या है, यहाँ 9 है, 9 में से -12 हो जाएगा। तो 9 में देखिए घात ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए घात क्या होगा, 9 ये +4 हो जाएगा, +4 और -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर। देखिए अब क्या होगा, 9 4 13 हो गया, 13 में से क्या हो, 1 चला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब 10 का घात 1 बच गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 10 का घात यहाँ इतना है ना, अब 10 से गुणा करेंगे आप लोग ना, तो ये 405 हो जाएगा। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक ना, इतना न्यूटन का बल लगेगा, ठीक ना। ये फोर्स कितना लगा, ई भी कर सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो देखिए इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। ई लिखिए या मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, आप लोग मन हो तो लिख सकते हैं। देखिए अब प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे +3 है, ये प्लस है, तो +3 और +6, ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं, जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, और जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखिए ये प्लस प्लस है ना, तो एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का नहीं देगा, तो धक्का देगा। तो देखिए तो अतः यह प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है। मतलब वो क्या करेगा, वो इतने फोर्स से, इतने ज़्यादा बल से उसको क्या करेगा, धक्का देगा कि दूर हट जाए, दूर हट जाए, ठीक ना। ये उसको दूर हटाएगा, ठीक ना, नज़दीक नहीं आने देगा। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देखे हैं पहले, इसको लगाने का तरीका बस सीखिए, टेक्निक, ठीक है, जल्दीबाजी मत कीजिए, ठीक ना। मुझे भी कुछ ज़्यादा कवर करना रहता है। देखिए तो ये हो गया, Q1 का मान हो गया, Q1 का मान दिया है, Q2 का मान दिया है, हाँ R का मान दिया है। हम लोग को यही चाहिए ये, और फोर्स पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा, तो पूछ रहा है फोर्स क्या होगा, यही ना कहा है। तो देखिए तो Q1 का मान हम लोग लिख दिए, माइक्रो का मान होता है इतना, तो उठा कर रख दीजिए, Q1 का मान हो गया, तो Q2 का मान हो गया, ये R का मान निकाल लीजिए, ये MKS में, ठीक ना, ये MKS में ही लगाइएगा। किसी सवाल को लिख लीजिए, इस पे सवाल लगाया जाता है, ठीक ना, इस पे नहीं लगाया जाता है। इस पे भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन इसमें गलती कर सकते हैं आप लोग ये हमेशा इस पे लगाइएगा। 95% सवाल इसी पे लगता है, 99 नहीं 98 कर लीजिए, बस 2% इस पे सवाल लगता है कभी कभी, ठीक है। तो इस पे मत लगाइएगा, आप लोग इसी पे लगाइएगा MKS में, ठीक ना। तो देखिए बल है बराबर K Q1 Q2 अपन R² हो गया, तो बस मान उठा के रख दीजिए। कैलकुलेशन कैसे होता है आप लोग देख ही लिए। तो एक काम कीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं इसमें से दूसरा टाइप क्या होगा। बस टाइप सीख लीजिए, 2 टाइप बनेगा, एक निर्वात के लिए बनेगा, एक माध्यम के लिए बनेगा, बस। और अंक चेंज कर देगा। तो आप लोगों को सवाल में, बस एग्जाम में यही सवाल आता है, ठीक है। आप लोग बुक लगा के देखिएगा उठा के। तो देखिए अगर इसी सवाल को मैं कह दूँ 3 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दो माध्यम वाले 3 माध्यम वाले, 3 कर लीजिए, 3 माध्यम वाले 3 माध्यम वाले में रखे गए हैं तो 3 माध्यम वाले में रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाला बल तथा प्रकृति बताइए। अब देखिए, अब इसमें K का भी मान दे दिया, कितना दे दिया, 3। अभी हम लोग फोर्स अब माध्यम के लिए क्या कर लेंगे, अब निर्वात के लिए नहीं, अब माध्यम के लिए, ठीक ना। तो अब इसको मिटा दीजिए, भूल जाइए इसको। अब यहाँ पे अपान K आ जाएगा, बस K का मान दे दिया है। अभी हम लोग F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R² का मान अभी हम लोग इतने का मान निकाले हैं, कितना आया है 405 न्यूटन, ठीक ना। इसमें क्या बाकी है, इतने का आप लोगों को मान पता चल गया, तो बस अपान K इसमें कर दीजिए। K बाकी है, इसका मान आया था, मतलब K मतलब क्या हो जाएगा, K का मान क्या है 3। अब इसको काट दीजिए, जितना होगा उतना क्या हो जाएगा, उतना आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ होगा वही आंसर हो जाएगा बस। लेकिन अब देखिए हमको तरीका से करना है, हम लोगों को तरीका से करना है। तो देखिए तरीका से करना है तो क्या होगा, F = क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपान R², यही होता है ना फार्मूला। तो चलिए K का मान इसमें दे दिया है, बाकी सब वही रहेगा। K का मान बस हम लोग को दे दिया है, और फिर ये पूछ रहा है। तो अभी भी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा प्रकृति में, क्योंकि अभी भी प्लस प्लस है,
प्रतिकर्षण बल लगेगा, कम लगेगा लेकिन क्या होगा, प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए F बराबर इतना का मान होता है 9 इंटू 10⁹ 9, ठीक ना, इंटू अपान के है, के का मान क्या है 3 है, तो 3 कर लीजिए गुणे Q1 का मान दिया है कितना 3 × 10⁻⁶ इंटू Q2 का मान है 6 इंटू 10⁻⁶ अपान 2⁻⁶ का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 405/3 आएगा इतना, ठीक ना। इसको करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा 3 × 3 3 × 9 3 × 5 = 15 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, 135 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक ना। और यह क्या होगा, यह क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, यह प्रतिकर्षण बल होगा। कैसे होगा, क्योंकि अभी भी तो प्लस प्लस है। देखिए पहले कितना लगता था 405 लगता था, अब लग रहा है 135 लग रहा है। मतलब क्या कर रहा है, कोई माध्यम आप उसके बीच में रख दिए हैं। मतलब इसका फिगर बनाऊं तो देखिए ये 3 माइक्रोकूलाम का आवेश हो गया, ये हो गया 6 माइक्रोकूलाम का आवेश हो गया, ठीक ना। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं लोग। कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर के दूरी पर। इसी में क्या रख दिया गया, एक वस्तु रख दिया गया, उसका माध्यम क्या है 3 है। लो अभी इसको डाल दिए तो अभी ससुरा इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक ना। जब ये नहीं था तो कितना लगता है, जब ये नहीं रहे, ये में नहीं रहे, इसको निकाल दिया जाए तो बल कितना लगेगा 405। जब इसको इसमें रख दिया जा रहा है तो 135 हो जा रहा है, मतलब कम कर दे रहा है इन दोनों के बल को, ठीक ना। तो यही है इस सब का फिगर, ठीक ना। तो फिगर भी बना लीजिए, इसको फिर नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब यही सवाल आता है आप लोगों को, ठीक ना, कर लीजिए। अब हम आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं, तो देखिए यही है होमवर्क, यहाँ पे वही रहेगा 3 और 6, ठीक ना। इसमें प्रकृति बताना है कि आकर्षण बल लगेगा प्रतिकर्षण बल, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का दूरी है और 6 वाला मतलब माध्यम वाला हो गया, ठीक ना। और एक हाँ चलिए ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ये होमवर्क है, आगे कल बताऊँगा, ठीक ना। एक काम कीजिए आप लोग, इसमें ना यहाँ पर माइनस कर लीजिए इस वाले में, ठीक ना। अब ये होमवर्क है, ठीक ना, आप लोगों का यह क्या है होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अगला टाइप सवाल क्या है हम लोग का। जो हम लोग पीछे पढ़े हैं जितना फार्मूला, उस पर सब पे एक एक सवाल करेंगे। कैसे सवाल पूछता है एग्जाम में, और कंपटीशन में भी वही सवाल आते हैं सब। कंपटीशन भी कुछ है नहीं, कंपटीशन में बस फार्मूला याद कर लीजिए, जाइए सवाल मिलेगा बस उसको लगाते रहिए, बस यही है। देखिए तो कैसे होगा, तो अगर मैं एक दूसरा सवाल दूँ आप लोगों को, ठीक ना। ये क्या है, 3 तथा 5 परावैद्युतांक वाले आवेशों के मध्य लगने वाले बलों में अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात बताइए। यही तो सवाल है बस, ठीक ना। क्या कह रहा है, 3 तथा 5 परावैद्युतांक वाले आवेशों के मध्य लगने वाले बलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये किस पे है, हम लोग जानते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/K होता है। अगर मैं F को F1/F2 से रिप्लेस कर दूं तो ये अपने आपस में अपने मन में बराबर हो जाता है, ये अनुपात वाला, तो ये बराबर हो जाएगा। अब K को क्या करूँ, K1/K2, तो नीचे है ना तो उल्टा हो जाता है, जो नीचे होता है वो उल्टा हो जाता है। देखिए तो ये हो जाएगा K2/K1 हो जाएगा। इसी पे सवाल पूछ रहा है और इन्हीं दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें K1 का मान क्या दिया है 3 दिया है, और K2 का मान क्या दिया है 5 दिया है। बस इसी को उठा के इसमें रख दीजिए, तो F1/F2, ठीक है, बराबर K2 का मान क्या है 5 है, तो 5 कर लीजिए, बटे K1 का मान क्या है 3 है। अनुपात पूछ रहा है तो मतलब F1 ये जो बटा होता है इसको बस संबंधे में लिख दिया जाता है अनुपाते में। F2 है तो F2 हो गया। अब इसको भी ऐसे कीजिए, 5 है ऊपर तो 5 कर लीजिए, इसको क्या करते हैं संबंध में चेंज करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। 3 है तो 3 कर लेंगे, बस यही आप लोग का हो गया। यही तो पूछ रहा था, यही आंसर, ये ऐसा ही पूछेगा आप लोग को एग्जाम में, कंपटीशन में यही सब सवाल आता है, ठीक ना। तो देखिए तो बस परावैद्युतांक वाले देख लीजिए, 3 तथा 5 परावैद्युतांक वाले आवेशों के बीच लगने वाला बलों में अनुपात क्या है। देख लीजिए K1 का मान दिया है, K2 का मान दिया है, बस उठा के फार्मूला याद रहेगा, फटाक दे रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए, ठीक है, उतारिए। तो चलिए अब देखते हैं अगला वाला टाइप क्या है। तो अगला वाला जो टाइप है उसमें देखते हैं क्या है, वो तीसरा सवाल देखते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आधी मतलब
आधी मतलब हो गया आधा मतलब 1/2, ठीक ना। तो आधी कर दी जाए तो, ठीक ना। आधी मतलब 1/2 होता है, बस याद रखिए, आधा मतलब होता है, इसको अभी मत लिखिए। कर दी जाए तो उसके बलों में अनुपात बताइए। यही आप लोग कंपटीशन में आता है, ठीक ना। बताइए। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देख ले कि जो f और जो r में जो त्रिज्या में संबंध है वो 1/r² होता है। और f को F1/F2 से हटा दूं और क्या करूं, ये तो अपने मन में बराबर में हो जाएगा। जब उल्टा है और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाता है। और r को क्या करूं, R1/R2 से रिप्लेस कर दूं, हटा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा है, नीचे है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। देखिए तो R2/R1 है, होल स्क्वायर है तो इसका सबका होल स्क्वायर कर दीजिए, बस इसी में रखना है मान, ठीक ना। तो देखिए पहले त्रिज्या यानी R1 का मान क्या है, मान लिया जाए अगर R है तो R2 का मान क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया है, मानो आधा मतलब 2/2। तो ये हो जाएगा, पहले आधा था R था तो अब क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो R1 और R2 का मान निकलेगा। पहले मान लिया जाए कि त्रिज्या R है, ठीक ना। तो अब क्या हो जाएगा, 10 है। चलिए, और वैसे ही नहीं लगाना चाहते तो पहले मान लीजिए R1 त्रिज्या क्या है, मान लीजिए 10 है, 10 का आधा कर दिया जा रहा है तो अब क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो आप इस पर भी लगा सकते हैं, इस पर कुछ भी मान के लगा सकते हैं, बस इसको आधा कर दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, F1/F2, ठीक ना। इसमें रखिए मान, R1 का मान क्या है, चलिए 10 से रख लीजिए, ये भी रख लीजिए, ये भी रख लीजिए, दोनों से आंसर उतना ही आएगा, देख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। R2 का मान क्या है, R/2 है। अब बटे R का मान क्या है, R1 का मान R है तो R बटे अपने मन से 1 लिख सकते हैं, अपने मन से सबके नीचे 1 लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं आप, ठीक ना। तो देखिए इतना हो गया, होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको देखिए, इसको हल कर रहा हूँ इसको, तो ये R/2 हो गया, इंटू ये जो नीचे वाला होता है ना ये उल्टा हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए यहाँ पे नीचे था तो ये भी उल्टा कर दिया, R2/R1 हो गया। यहाँ भी नीचे है तो अब देखिए ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे R हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका होल स्क्वायर, R से R खत्म, अब क्या हो जाएगा, अब F1/F2 का मान कितना हो जाएगा, 1/1, ऊपर बचा 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे बचा 2 का होल स्क्वायर 2 दूना 4 होता है। तो देखिए अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, F1 संबंध F2 बराबर 1/4, यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, ठीक है, इसको भी लगा के देखते हैं, इसको भी। तो देखिए इसको भी लगाया हूँ, तो F1/F2 इक्वल टू क्या होता है, R2/R1 था, R2 का मान क्या है, 5/1 है, फिर पूरे का बटे होता है, तो पूरे का बटे फिर क्या होगा, 10/1। मैं अभी का होल स्क्वायर है, देखिए इसी में मान रख रहा हूँ बराबर। अब इसको हल कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5/1, ये नीचे वाला है वो जाकर ऊपर गुणा हो जाता है, तो देखिए ऊपर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 5 दूनी 10, ये भी हो गया, ऊपर 1 बचा तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। देखिए ये भी आ गया 1/4, ये भी आ गया। तो आप कैसे भी लगाइए आंसर उतना ही आएगा, कितना भी मान लीजिए, ठीक ना। बस इसको आधा कर देना, पहले जितना था उसका आधा कर दीजिएगा। यहाँ 10 है तो 20 कर दीजिए, यहाँ पे 100 है तो यहाँ 50 कर लीजिएगा, ये आंसर उतना ही आएगा। ये कैसे लगा है आप लोग बस टेक्निक सीखिए, बस मान निकालिए, इसमें फार्मूला रख दीजिए, अपने आप आ जाएगा। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आगे वाला एक नोट है, नोट डाल के लिखते हैं। कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन में भी काम आ जाएगा और आप लोगों के समझ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। इसको आप लोग फील करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई तेज़ी नहीं है हम लोग को, आराम से सिलेबस खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। नोट डाल लीजिए और इसमें क्या कीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। देखिए अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर मान लेता हूँ 2 आवेश है, ये Q1 है और ये Q2 है, और ये दूसरे से कितने दूरी पर हैं, R दूरी पर हैं, मान लेता हूँ, ठीक ना। तो एक बार क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में चिपका रहा हूँ, ठीक ना। जैसे ही चिपकाऊंगा ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 है, जैसे इन लोगों को चिपकाऊंगा तो ये कितना आवेश हो जाएगा, Q1 + Q2 कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ में आया, इस पे आवेश, ठीक ना। और फिर क्या कर रहा हूँ, इन लोगों को उतना ही दूरी पर क्या कर दे रहा हूँ, ये R ही दूरी पे क्या कर रहा हूँ, उन लोगों को रख दे रहा हूँ फिर से। तो अब इस पे कितना आवेश हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ Q1 डैश हो गया अब, ये दूसरा मान लेता हूँ Q2 डैश हो गया अब, ठीक है। तो अब इस पे आवेश क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आके 10 हो जाएगा,
ठीक ना। यहाँ पे इन दोनों 5-5 हैं, 5-5 कूलाम के, ठीक ना। तो यहाँ पे आके तो क्या हो जाएगा 10, मान लेता हूँ प्लस है चाहे माइनस है, कुछ भी प्लस माइनस मत मानिए, मान लेता हूँ प्लस है, चलिए तो प्लस प्लस 5-5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है 10 हो जाएगा। और फिर इन दोनों को अलग अलग करूँगा तो फिर कितना हो जाएगा 5-5 हो जाएगा। चलिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 15 मान लेता हूँ, +15 है, ठीक ना। और 5-15 +15 इन दोनों क्या करूँगा आपस में मिला रहा हूँ, तो 5 और 15 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक ना। और फिर इन दोनों को जब अलग अलग करूँगा, इतना पे मान लेता हूँ 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक ना। तो अब अलग अलग करूँगा तो अब 10-10 का हो जाएगा, ठीक ना। और दूरे दूरे हो जाएगा, मतलब 1 ही मीटर की दूरी पर फिर रख दिया जाए तो अब समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा Q1 + Q2/2 हो जाएगा, Q1 डैश, ये भी हो जाएगा Q1 + Q2/2 हो जाएगा। और इन दोनों का जहाँ यहाँ पे Q1 डैश है और Q2 डैश है वो आपस में बराबर होते हैं सब। देखिए कैसे, यहाँ पे जो Q1 है ये Q2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, ये Q2 यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे अलग अलग है, ये 5 है तो ये 10 है। और जब इन दोनों को मिला दिया हूँ तो 5 और 15 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और फिर से जब इन लोगों को अलग करूँ तो अब 10-10 हो जाएगा। मतलब यहाँ शुरू में बराबर नहीं था लेकिन लास्ट में आकर बराबर हो गया है। तो यही कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, Q1 डैश = Q2 डैश आपस में बराबर होता है, ठीक ना। तो अब बल कितना लगेगा, अब बल F कितना लगेगा, तो Q1 डैश × Q2 डैश अपान r², इतना ही बल लगेगा, ठीक ना। चाहे इसको डायरेक्ट आप लोग कह सकते हैं K जब ये Q1 Q2 आपस में बराबर हैं तो किसी का भी मान देते Q1 का होल स्क्वायर अपान r², इतना भी लगेगा, ठीक ना, ये भी लगेगा, आप लोग इतना भी कह सकते हैं। बस इतना समझ में आया आप लोगों को, यही फिगर है आप लोगों का, ठीक ना। तो ये तो मैं समझाने के लिए बोला था। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा लेता हूँ, ठीक ना, इसको क्या करता हूँ मिटा लेता हूँ, ठीक ना। ये तो समझाने के लिए आप लोगों को बोल दिया हूँ, ठीक ना, ये समझाने के लिए आप लोगों को बोला हूँ, ठीक ना। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक ना। देखिए ये Q1 डैश हो गया, इतना समझ आया कि जब दोनों आवेश थे उन दोनों को आपस में चिपका दिया हूँ तो दोनों के आवेश एक दूसरे के मतलब मिल गए हैं। 5 और 15 था तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे 20 हो गया, 20 हो जाएगा तो फिर अब अलग करेंगे तो 10-10 का हो जाएगा। फिर उतना ही दूरी पर रख दूंगा, R था तो R हो गया, 1 मीटर है तो 1 ही मीटर पर रख दूंगा, ठीक है। तो अब Q1 Q2 आपस में देखिए बराबर हो गया है, देखिए जितना यहाँ है उतना ये भी यहाँ है, तो दोनों आपस में बराबर हो गया है, ठीक है, Q1 डैश Q2 डैश। तो अब फोर्स क्या लगेगा, अब नया फोर्स लगेगा ये बराबर K1 डैश × Q2 डैश अपान r²। तो Q1 Q2 तो आपस में बराबर है, तो इन दोनों का मान आपस में बराबर है। Q2 की जगह पर रख सकते हैं आप Q1, तो देखिए K=K Q1² अपान r², इतना आप लोग लिख सकते हैं। ये दोनों बल आपस में बराबर हैं। तो देखिए अब इसको नियम से लिख लिया जाए, यदि Q1 व Q2 आवेश r दूरी पर हूँ तथा इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतने ही दूरी पर रख दिया जाए तो उन पर लगने वाले वैद्युत बल का मान F, इसको डैश मान लेता हूँ, ठीक ना, F डैश मान लेता हूँ, ठीक ना। तो F डैश = क्या हो जाएगा K1 डैश × Q2 डैश अपान R का होल स्क्वायर, यही बल लगेगा आप लोगों को, ठीक ना। और जो Q1 डैश और जो Q2 डैश है ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, और इन दोनों का मान कितना आएगा Q1 + Q2/2 के बराबर होगा, ठीक ना। तो इतना है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ये हो गया आप लोगों का फार्मूला, ठीक ना। और ये किस में रखा गया है, निर्वात में रखा गया है, निर्वात में, ठीक ना, निर्वात में रखा। और कोई माध्यम लगा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर कोई माध्यम लगा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फोर्स का मान क्या हो जाएगा। तो माध्यम के लिए तो हो गया, निर्वात के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा छोटा सा, निर्वात के लिए
निर्वात के लिए है। और मैं लिख दूँ माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए ठीक ना, माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू के का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। और जो माध्यम है वो के वाला है तो बस कर दीजिए, और फिर Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपन आर का होल स्क्वायर, बस इतना ही लगेगा। ये तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक ना। तो ये हो गया माध्यम के लिए, ये हो गया निर्वात के लिए। आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। देखिए Q1 Q2 दो आवेश हैं, एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है। निर्वात के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अभी माध्यम के लिए बोलूँगा तो ये होगा, ठीक ना। उनको आपस में चिपकाया गया, स्पर्श कराया गया, एक Q1 और एक Q2 दो आवेश हैं, एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। एक दोनों को क्या किया हूँ, चिपका दिया हूँ। तो अब दोनों का आवेश कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, दोनों का आवेश मिल गया, ठीक ना। और फिर इसको जो मैं दूर करूँगा उतना ही दूरी पर, तो अब इनके बीच कितना बल लगेगा यही पूछ रहा है, ठीक ना। तो मैं जैसे ही ये कम था, मान लीजिए यहाँ इधर 2 लीटर, मैं 2 गिलास ले लिया हूँ, ठीक। इसमें 2 लीटर पानी है और इसमें कितना है, 1 लीटर पानी है, गिलास है, ठीक ना। अब इन दोनों को क्या किया, आपस में मिला दिया, तो अब पानी कितना हो गया, 2 लीटर और 1 लीटर कितना हो गया, 3 लीटर हो गया, ठीक ना। और मान लिया कि जितना दूरी पर था पहले, अब उतना ही दूरी पर अब मैं कर दे रहा हूँ, तो अब कितना पानी हो जाएगा, इसमें भी 1.5 लीटर हो जाएगा, इस पर भी 1.5 लीटर, अब आधा हो जाएगा, दोनों 1.5 लीटर आपस में बराबर है ना। तो यही तो है कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही समझना था। तो अब देख लीजिए कैसे कैसे है, ये सब आप लोगों के सामने है, ठीक ना। मिला दिया हूँ, उसको किया हूँ, तो Q1 डैश और Q2 डैश आपस में बराबर है, तो देख लीजिए। और कितना बल लगेगा, तो देखिए ये हो गया फिगर वाला और ये हो गया आप लोगों का कॉन्सेप्ट। तो फिगर भी बना लीजिए और इसको भी ऐसे अच्छे से उतार लीजिए, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी सवाल करा रहा हूँ इस पर। चलिए, तो सवाल लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं सवाल पहले ही लिख दिया हूँ, ठीक ना, ताकि आप लोगों का ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, ठीक ना। देखिए इसमें क्या कहा है, उसी पे है कॉन्सेप्ट पे, उसी पे लगाते हैं सवाल। देखिए कह रहा है कि 10 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित हो। निर्वात मतलब, निर्वात के लिए मतलब जहाँ कुछ ना हो, हवा पानी कुछ ना हो। यदि उनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतने ही दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब होता है आकर्षण लग रहा है कि प्रतिकर्षण लग रहा है, बस इतना ही। तो देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर से आप लोग एकदम फटाक से समझ जाएंगे। देखिए फिगर समझ लीजिए, ठीक ना। ये हो गया 2 आवेश हैं, ठीक ना, एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। ये कितना है, पहला है 10 माइक्रोकुलाम का, ठीक ना, प्लस 10 माइक्रोकुलाम, दूसरा क्या है -5 माइक्रोकुलाम का, -5 माइक्रोकुलाम का। एक काम करता हूँ, इन दोनों को आपस में क्या करता हूँ, चिपका देता हूँ। जब चिपका दूंगा, ठीक ना, जब चिपका दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 ये तो 10 अब जोड़ेंगे, 10 प्लस है माइनस हो जाएगा, तो -5 है, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 5 माइक्रोकुलाम का आवेश हो जाएगा। अब इन दोनों पे कितना आवेश हो जाएगा, 5 माइक्रोकुलाम का। अब फिर इन दोनों को क्या करूँगा, अलग अलग करूँगा, तो अब इस पे हो जाएगा 2.5 यानी 2.5, 5 है तो 5 का आधा कर दीजिए, इस पर 5 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, 10 में से 5 घट गया है। अब फिर इस पर भी क्या हो जाएगा, प्लस 2.5 माइक्रोकुलाम का हो जाएगा, मतलब 2.5, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 1 मीटर की दूरी है, तो फिर उसको 1 ही मीटर की दूरी पर रखा गया है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे बल कितना लगेगा, तो हम लोग को पता है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये तो पता चलेगा कि प्रतिकर्षण लगेगा, समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा। चलिए प्रकृति तो पता चल गया, प्रतिकर्षण अब कितना लगेगा। देखिए Q1 डैश ये है, ये Q2 डैश है, तो देखिए आपस में बराबर है कि नहीं, Q1 डैश Q2 डैश। देखिए ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, बस। तो बस आराम से यही करना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे फटाक से, वही बात लिखना है। ये फिगर आप लोग बना लीजिए, ये मेरा तरीका है, ठीक है, ये मेरा तरीका है, ठीक है। इससे अच्छे से समझ में आएगा फिगर से। देखिए फिगर आप लोग समझते रहिए और लगाते रहिए। देखिए तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे Q1 डैश का मान कितना दिया है, Q1 डैश का मान दिया है 2.5, भी कितना है प्लस में माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम मतलब माइक्रो का मान कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है, इतना होता है, याद कर लीजिए, इसे यही देगा। तो इसको क्या कीजिए, लिखिए, तो 2.5 गुणे 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, -6 कुलाम। अब यहीं Q2 डैश का मान दिखा जाए तो ये भी कितना आ जाएगा, प्लस 2.5 माइक्रोकुलाम बराबर 2.5 गुणे 10⁻⁻6 कुलाम, ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका मान रख दिया जाए। अब देखिए, अब बल F बराबर क्या होता है, बल F डैश, बल अब क्या लगेगा, बल क्या हो जाएगा निर्वात के लिए है, निर्वात के लिए तो यानी किए हुए हो जाएगा, Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपन R स्क्वायर, और इसमें R का मान दिया है कितना, 1 मीटर,
तो दोनों सब MKS में हो गया, देखिए सब MKS में हो गया। तो देखिए इसका मान तो होता है 9 × 10⁻⁴ क्या होता है 9 होता है, इंटू Q1 का मान क्या है 2.5 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा -6। Q2 का मान क्या है उतना ही है। Q1 और Q2 आपस में देखिए बराबर ही होते हैं, देख लीजिए दोनों Q1 और Q2 का मान बराबर, देखिए Q1 का भी मान जितना है उतना ही Q2 का भी मान है, देख लीजिए बस। तो हो जाएगा फिर 2.5 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा -6/1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बस। अब कितना हो जाएगा बॉल कितना हो जाएगा, तो ये 2.5 कितना हो जाएगा 5, अब 5 9 45 हो जाएगा गुणे इसका। देखिए बेस, इसका बेस और इसका बेस तीनों का समान है, तो जब बेस समान हो तो आपस में जो घात जोड़े या घटाया जा सकते हैं। देखिए तो हो जाएगा +9 है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाता है, -12 -6 6 -12, ये +9 है तो +9 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 5 45 × 10⁻⁴ तब कितना आ जाएगा -3, तो -3 ठीक है। यहाँ पे दशमलव है, इसको एक काम कीजिए एक अंक आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक अंक के बाद ही दशमलव लगाते हैं, यही नियम होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगाते रहिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, पीछे कितना भी नंबर हो। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक है ना, तो इसको उठा के एक कदम आगे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस कर दीजिए, ये घात में आके जुड़ जाता है। तो एक कदम आगे कर दिए तो क्या हो गया 4.5 हो गया, और गुणे 10 पे घात, अब +1 जोड़ा है ना, तो -3 में +1 कर दीजिए, तो अब कितना हो जाएगा 4.5 गुणे 10 पे घात हो जाएगा -2 न्यूटन, ये बल हो जाएगा। यही आप लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अतः यह कौन सा बल है प्रतिकर्षण, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो अतः यह प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। देखिए ये फिगर बना के सॉल्व कीजिएगा, ये सही होगा हमेशा, गलत नहीं होगा कभी, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए होंगे, एक बार और समझ लीजिए। दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर आवेश रखे गए हैं, अब इन दोनों को मैं मिला दिया तो कितना हो गया 5 माइक्रोकूलम हो गया। फिर इन दोनों को अलग अलग करूँगा तो कितना हो जाएगा, अब 2.5 हो जाएगा। ये प्लस में है 5, तो 5 का आधा क्या होता है 2.5 होता है, ये प्लस में तो ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, 2.5 हो जाएगा। और इन दोनों को 1 ही मीटर की दूरी फिर रख दिया गया है, तो अब ये प्लस है ये प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये तो हम लोगों को पता ही है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब फिर यहाँ पर फोर्स कितना लगता है, तो यही लगता है F' = K Q1 Q1' × Q2'/r², तो यही बल लगता है, ये वाला यही आप लोगों का फार्मूला है। अब मान जी सबका पता है, उठा के रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, इतना ही ना, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब एक और सवाल देख लेते हैं। इसी में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये निर्वात में था ना, अब मैं माध्यम में रख दे रहा हूँ, ठीक ना, 3 वाले माध्यम में, 3 वाले मतलब अब ना क्या किया गया है 3 वाले माध्यम में रखा गया है, मतलब यहाँ पे जो है वो बल कितना है 3 का है, तो यहाँ पे भी जो रखा जाएगा वो भी कितना होगा 3 का होगा। तो अब बल कितना लगेगा, तो देखिए ये तो निर्वात के लिए था ना, अब जब उसके लिए रखेंगे, किसके लिए माध्यम के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा K का मान होता है 1/4πε0, K का मान हो गया। इसी में क्या करते हैं, कोई माध्यम आ जाता है तो K का गुणा करा देते हैं, बस वही तो है। देख लीजिए अब 1/4πε0 का मान देखिए, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। अब बटे के नीचे K है, तो K का मान क्या है 3 है, तो बस 3 कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं, हर जगह 3 कर लीजिएगा, ठीक ना, हर जगह 3 कर लीजिएगा, बस बात खत्म। अब कितना जाएगा, यहाँ काट दीजिए, यहाँ पे अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों का। अभी भी तो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, अभी भी लगेगा, ठीक ना। ये तो क्या है, एक वस्तु रख दिया गया, एक माध्यम रख दिया गया इन दोनों के बीच में 3 वाला, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। तो अब 3 है ना, तो देखिए 3 का 15 बार में भाग जाएगा, तो 15 बार में हो गया, गुणे 10 पे घात क्या आ जाएगा -3। फिर मैं बोला हूँ दशमलव यहाँ पे है, इसको उठा के एक कदम आगे कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁻, यहाँ पे +1 कर दीजिए तो हो जाएगा -2 न्यूटन, बस यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। देखिएगा कोई दिक्कत है, सब कुछ मान उतना ही है, बस इसको 3 वाले माध्यम में रख देता। माध्यम मतलब क्या है, माध्यम बस यही ना बढ़ाना है, K कर देना है, तो K का मान उठा के रख दीजिए, बात खत्म। K का मान उठा के रख दिए हम, बस वही तो किए। फिर कैलकुलेशन तो सब कोई जानता है, अब आप लोग 12th में पढ़े तो कैलकुलेशन ये नहीं है कि नहीं जानते होंगे, कैलकुलेशन हो गया। अब यही फिगर हो गया, फिगर में देख लीजिए बस एक माध्यम रख दिया है 3 वाला, तो वही माध्यम यहाँ पे भी रखा जाएगा, तो अब बल कितना लगेगा यही पूछ रहा है, सब फिगर वही है, ठीक ना, बाकी सब वही सवाल है। तो इसको भी अच्छे से उतार लीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट जैसे आप लोग सीख जाएंगे कोई भी सवाल हो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए, तो आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है इसी कॉन्सेप्ट पे। 2 सवाल आप लोग को दिए हैं, वो लगा करके आप कमेंट कर दीजिएगा। तो देख लीजिए, यही आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं इसमें क्या किया हूँ, एक 5 माइक्रोकूलम का वैसे है प्लस, और ये दूसरा भी 5 माइक्रोकूलम का है प्लस में 5 माइक्रोकूलम का है, और इसमें एक माध्यम रख दिया गया है 3 ही का है और 1 ही मीटर की दूरी पर स्थित है। जब इन दोनों को फिर मिलाया जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 5 5 10 माइक्रोकूलम का हो जाएगा, ठीक है, मिला दिया जाएगा। फिर इनको जब अलग किया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम का हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, ये भी मिला दिया जाएगा तो ये भी क्या होगा, 5 माइक्रोकूलम का होगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस 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 होगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों प्लस प्लस हैं तो क्या होगा, प्रतिकृति बताना है तो प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक ना, प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक ना। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो Q1 और Q2 का मान आपस में बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो चलिए, तो अब रिवीजन करते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। Fearless.